दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है, कैसे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना सीखना होगा। कैसे भरना है लाइव इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है पंजीकरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपना योजना का नाम, तो योजना आपको जो है विश्वकर्मा योजना जो आपको मिलेगा इस पर क्लिक करना है, ठीक है। विश्वकर्मा योजना सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद जन्म तिथि लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, अपना राज्य का नाम, जिला का नाम, कैप्चा टाइप करने के बाद आपको जो है यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो है एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो सारी जानकारी अच्छा से भर के सबमिट कीजिएगा। चलिए आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। सबमिट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यूजर नेम पासवर्ड आपको कहीं पे लिख लेना है, ठीक है। इसी से आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, इससे आप कहीं पे लॉगिन करना है, यानी इसको कहीं पे लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं फटाफट इसी यूजर नेम पासवर्ड से, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड हमने टाइप कर दिया। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये फटाफट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है हम इसको डिटेल भरने के लिए यहाँ पे जो है फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कीजिएगा, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण देना होता है, जैसे कि जिसके नाम से आपने आवेदन किया उसका नाम, उसका जन्म तिथि, उसका मेल फीमेल, एक मोबाइल नंबर, मैरिड स्टेटस। उसके बाद मान लीजिए कोई लड़का है या फिर कोई महिला है तो उसका मैरिज स्टेटस मैरिड होगा। उसके बाद उसका पति का नाम, कोई लड़का है तो उसका पिता का नाम। उसके बाद जाति सेलेक्ट करना है। व्यवसायी, आपको व्यवसायी सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है कि इसमें जो आप इस योजना के लिए विश्वकर्मा योजना के तहत आप कौन सा बिजनेस करेंगे, तो ये चीज़ें आपको बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। इसमें से कौन सा चीज़ें आपको करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अपना आधार कार्ड का नंबर, एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, जिला का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है जिला के बाद आपको जो है अपना तहसील, ब्लॉक, ग्राम, पिन कोड। उसके बाद पूछेगा क्या अस्थाई पता है, तो नहीं रखना है, अपना एड्रेस लिख दीजिएगा फिर से। उसके बाद जो है यहाँ पे अस्थाई पता आ जाएगा आपका। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या आप पारंपरिक व्यवसाय से संबंधित जाति है। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप जो है विश्वकर्मा जाति से हैं, ठीक है। जैसे कि विश्वकर्मा एक जाति होता है, एक यादव होता है, और जैसे कि एक विश्वकर्मा होता है, एग्जाम्पल बताता हूँ। एक विश्वकर्मा होता है तो विश्वकर्मा होता है कि विश्वकर्मा वाला काम करता है। कोई दर्जी होता है तो दर्जी टेलर का काम करता है। तो इसी तरीके से पूछा है, तो यहाँ पे नो रखिएगा, ठीक है। और नीचे भी आपको नो रखना है। इससे पूछ रहा है कि क्या आप दूसरे क्षेत्र में मतलब मजदूर वगैरह है, दोनों पे नो रखिएगा। उसके बाद आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। आगे जब बढ़िएगा तो यहाँ पे आपसे चेक मार्क बोलेगा। तो सबसे पहले आपको अपना बैंक का नाम लिख देना है, आईएफएससी कोड लिखना है, सर्च करना है, शाखा सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेगा। क्या आप कक्षा योग्यता के लिए कितना कक्षा पढ़ाई किए हैं, तो इसमें बताना है। तकनीकी योग्यता, मान लीजिए आपने जो आप काम के बारे में अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप कहीं से प्रशिक्षण तकनीकी लिया है। अगर लिया है तो आप यस कीजिए, वरना आप नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछेगा आपका एज उम्र क्या है, तो 18-45 दीजिए। उसके बाद परिवार का अधिक इनकम आय क्या है, तो ये वाला दीजिएगा। उसके बाद आपका जाति इसमें से कौन सा है, सामान्य वर्ग जाति है तो ये है, एसटी, एसटी, ओबीसी, अदर यहाँ पे है। अगर आपका विकलांग है कोई तो यस में कीजिए, वरना आप ये नो वाला रखिएगा।
और यहाँ पे भी नो रखिए। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट कीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इसमें क्या क्या अपलोड करना होगा मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, फ़ोटो जो भी अपलोड होगा डॉक्यूमेंट वो केबी में होगा। सबका अलग अलग साइज होता है। सबसे पहले जिसका नाम से आवेदन करें उसका 20 केबी, ठीक है, 20 केबी में पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम है जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक पेपर पे साइन और अंगूठा लगा के यहाँ पे फ़ोटो खींच के अपलोड करना है 20 केबी में। ठीक है, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम आई प्रमाण पत्र जो बना हुआ है उसका फ़ोटो खींच लीजिएगा, 300 केबी में होना चाहिए, उसका यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा आई प्रमाण पत्र। ठीक है, तीसरा आता है जैसे कि हस्तशिल्पी कार्ड, डिप्टी कमिश्नर हस्ताक्षर भारत सरकार द्वारा निर्गत। ठीक है, एक होता है शपथ पत्र होता है विश्वकर्मा योजना का, तो शपथ पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन या फिर आप जो है बनवा लीजिएगा। उसका फ़ोटो प्रधान से या फिर अपना ग्राम पंचायत सेवक द्वारा साइन करवा के उसको भी अपलोड करवा दीजिएगा। उसके बाद एक बैंक पासबुक आता है, वो भी 300 केबी का होना चाहिए। जिस पासबुक में आपका नाम, पता, बैंक का शाखा नाम, ये सब सारी चीज़ें लिखा हो, उसका पेज का अगला पेज का फ़ोटो खींचकर 300 केबी अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड का फ़ोटो, आधार कार्ड नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, राशन कार्ड कुछ भी अपलोड कीजिए आगे का 300 केबी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है जाति प्रमाण पत्र का फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फाइनल यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये ऑप्शन है फाइनल का, यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। और जो रिसीविंग मिलेगा उसको रखिएगा स्टेटस चेक करने के लिए। और ये आपको जो है ज़िला में चला जाएगा। ज़िला में जो है प्रशिक्षण केंद्र पे जाता है, तो वहाँ पे आपको जो सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉल करके पूछेगा कि क्या आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हो यस बोलिए, नहीं लेना चाहते हैं तो बोल दीजिएगा मेरा हुआ है, तो इसका पैसा आपको सीधे बैंक खाते में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है विश्वकर्मा योजना के तहत 15,000 रुपये मिलेगा दर्जी काम के लिए। अलग अलग काम करना चाहते हैं तो अलग अलग योजना का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 15 दिन का ट्रेनिंग मिलता है तो 15 दिन के लिए आपको 500 रुपये रोज़ मिलेगा। उसके बाद बिजनेस करने के लिए लोन मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे समस्या एक आपको आएगा कि यहाँ पे जो फ़ोटो है वो साइज़ में कैसे बनेगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एक वेबसाइट है, वहाँ से आप जो है जितने साइज़ का जो फ़ोटो मांग रहा है उतना ही केबी का अपलोड कर दीजिएगा। तो इसके लिए आपको बता देता हूँ, गूगल पे ही होगा। गूगल ओपन कीजिएगा, गूगल में आपको सर्च करना होगा JPG, उसके बाद resize.net। ठीक है, ये वाला वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3 लाइन, इस पर क्लिक करना है और रिसाइज टूल पे क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले 20 केबी वाला ऑप्शन है, तो इससे आप फ़ोटो बना लीजिएगा पासपोर्ट साइज वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है 300 केबी वाला, तो यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करके 300 केबी बना लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी फ़ोटो को वहाँ अपलोड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फ़ोटो भी आपका बन जाएगा आसानी से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आया होगा और आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।